भी था बहुत अपनी पत्नी से नाच गाने का आनंद ले रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। इतने में बृहस्पति जी पधारे। इंद्र ने देखा गुरुजी आ रहे हैं, खड़े होकर के इनका स्वागत करना पड़ेगा तो नाच गाने का कार्यक्रम गड़बड़ हो जाएगा, चलो बाद में गुरुजी से मिल लेंगे। आंखें चुरा करके नृत्य का आनंद लेने लग गए इंद्र। गुरुजी समझ गए चेला हमसे मुंह फेर रहा है और नाराज होकर के चले गए। अब जब गुरुजी नाराज होकर के चले गए तो इंद्र परेशान हो गया, अरे हमारे गुरुजी कहाँ गए? तो ब्रह्मा जी से जाकर के बताया कि आजकल गुरुजी हमसे नाराज हैं, क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि इस समय विश्वरूप के जैसा कोई विद्वान नहीं है, जाओ तुम विश्वरूप को गुरु बना लो। सभी देवता आए और विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप गुरु बनते ही इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया और बड़े सुंदर सुंदर यज्ञ करवाने लग गए। पर विश्वरूप के जो मामा जी हैं वो दैत्य लगते हैं, तो देवताओं की आहुति तो देते हैं पर चुपके से दैत्यों के लिए भी दे देते हैं। तो इंद्र ने आकर के समझाया गुरुजी ये गड़बड़ ना करो, आप गुरुजी हमारे हो, दैत्यों के नहीं हो। जब नहीं माने तो इंद्र ने विश्वरूप के सिर को काट दिया, ब्रह्म हत्या लग गई इंद्र को। और जब ब्रह्म हत्या लग गई तो 4 जगह पर ब्रह्म हत्या को बांटा गया, पृथ्वी, वृक्ष, जल और स्त्रियां। इन 4 लोगों ने ब्रह्म हत्या स्वीकार करी। तो ब्रह्म हत्या ने तो इंद्र को छोड़ दिया पर त्वष्टा मुनि ने नहीं छोड़ा। त्वष्टा मुनि ने एक ऐसा यज्ञ किया जो कि इंद्र का वध करने वाला पुत्र जन्म ले, लेकिन यज्ञ में थोड़ा बहुत त्रुटि हो गई तो इंद्र के हाथों मरने वाला वृत्तासुर प्रकट हो गया। विकराल स्वरूप धारण करके इंद्र को मारने के लिए आया और जैसे ही स्वर्ग पर चढ़ाई करी तो सारे देवता स्वर्ग खाली करके भाग गए। इंद्र देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, महाराज क्या करें, ये वृत्तासुर आकर के हमको मार रहा है, इसका सामना हम लोग कर नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने समझाया, जाओ दधीच बाबा की हड्डी से वज्र बनाओ और उस वज्र से इस दुष्ट का वध होगा। तो सभी देवता दधीच महाराज के पास आए, महाराज अपनी हड्डी दे दो हमको। दधीच ने कहा पागल हो गए हो क्या, हड्डी कैसे दे पाऊंगा तुमको मैं, मेरे को मरना पड़ेगा। और शरीर सबसे प्रिय होता है अपना, तो मैं अपना शरीर कैसे मार दूं? पहले तो थोड़ा सा देवताओं को डरा दिया और जब देवताओं ने कहा महाराज अब क्या करें, हम लोग बचने वाले नहीं हैं, ये शरीर तो एक दिन आपका मरना ही है। तो दधीच ऋषि ने नहीं सोचा कि शरीर को एक दिन तो मरना ही है, चलो किसी के हित में लग जाए तो अच्छी बात है। तो अपने शरीर पर नमक लगा करके गौओं से चटवा दिया और हड्डी बची तो इंद्र लेकर के उसको वज्र बना करके और वृत्तासुर के सामने युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। और जो वृत्तासुर ने देखा इंद्र हमसे युद्ध करने आया है और हाथ में वज्र को देखा तो उस वज्र पर वृत्तासुर को बिहारी जी के दर्शन होने लगे और बड़ी सुंदर स्तुति करने लगा भगवान की। 4 श्लोकों में स्तुति किया है। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। अहम हरे पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। मना स्मरेत सुपते गुणस्ते गृणीत वा कर्म करो तु काया। मना स्मरेता सुपते गुणास्ते गणित वा करो तु काया। ननाक पृष्ठ
सुधार्था अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा सुधार्तः प्रियं प्रियैव व्यसितं विषण्ण मनोरविन्दा हृदिद्रक्षते त्वां प्रियं प्रियैव मनोरविन्दा हृदिद्रक्षते त्वां मनोरविन्दा हृदिद्रक्षते वृत्तासुर 4 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हुए कहता है कि प्रभु अहम हरे तब पादई के मूल ट्रेवल बढ़ाई हुए मानो वृत्तासुर आज चारों पुरुषार्थ मांग रहा है। वैष्णवों के 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थ को आज वृत्तासुर स्तुति करते हुए चारों श्लोकों में मांग रहा है। सबसे पहले कहता है अहम हरे तव पादय के मूल। हे प्रभु मैं आपका इतना बड़ा भक्त तो नहीं बन सकता कि आपका दास हो जाऊं, मैं नहीं बन पाता, इतने मेरे अंदर इतनी तपस्या नहीं है, इतनी भक्ति नहीं है। लेकिन प्रभु मैं आपके दासों का दास तो बन सकता हूं। जो आपके भक्त हैं, जो आप की पूजा करते हैं, उनका भक्त बनना चाहता हूँ। दासानुदास बनाइए मुझे। यह वाणी हमेशा आपका गुणगान करती रहे, इस शरीर से मैं आपकी सेवा करता रहूं, यही मेरी इच्छा है। और वैष्णवों का परम धन, सबसे बड़ा धर्म यही है कि दासानुदास हो जाए, भगवान की सेवा करे। दूसरा वरदान मांग रहा है ननाक परिष्टम न च पारमिष्टम। पहले तो धर्म मांगा, अब अर्थ। तो अर्थ में कहता है प्रभु ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना ब्रह्मलोक चाहिए, ना भूमंडल का एक छत्र राज्य चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए भैया तुम्हें फिर? तो कहता है प्रभु मुझे विरह चाहिए आपका, आपकी याद हमेशा बनी रहे। ये अर्थ में मांग रहा है। तीसरे श्लोक में कहता है अजात पक्षा इव मातरम खगा। याद तो आपकी आए, विरह तो आपका चाहिए मुझे, लेकिन किस तरह से आपको याद करूं? अजात पक्षा इव मातरम खगा। हे प्रभु जिस तरह से एक नन्हा सा पक्षी अभी अभी जन्म लिया है, पंख उगे नहीं है, उड़ नहीं पाता, जिस तरह से वो आपको याद करता है जब उसकी मैया कहीं बाहर चली जाती है और शाम को जब चिड़ियों की चहचहाहट होती है और जब उसकी मैया नहीं आती तो भयभीत होता है कि कोई हिंसक जानवर आकर के मेरे को मारे ना, छटपटाता है अपनी मैया से मिलने के लिए। प्रभु उसी प्रकार मैं आपको याद करूं, उसी प्रकार मैं आपके लिए तड़पूं। भगवान ने कहा भैया इसमें स्वार्थ है, डर लग रहा है ना, अकेले है, मैया आ जाएगी तो डर समाप्त हो जाएगा। तो दूसरा उदाहरण दे रहा है स्तन्यम यथा व सतरा सुधारता। जिस प्रकार से एक छोटा सा बछड़ा जो कि अभी मैया का अपने दूध ही पान करता है, घास नहीं खा पाता, और मैया जब चरने चली जाती है और जब शाम का समय होता है, जब उसको तीव्र भूख लगती है तो छटपटाने लगता है मैया से मिलने के लिए। प्रभु उसी तरह मैं आपको याद करूं, उसी तरह मैं आपके लिए तड़पूं जैसे एक बछड़ा। भगवान ने कहा इसमें भी स्वार्थ छिपा हुआ है, मैया आ जाएगी, दूध पिला देगी, पेट भर जाएगा, तो फिर बात खत्म। तो तीसरा उदाहरण देता है प्रियम प्रियैव वेशितम विषणा मनोरविंदा छदिद्रक्षते त्वां। हे अरविंदाक्ष, जिस तरह से एक प्रेमिका अपने प्रेमी को याद करती है, उसी तरह मैं आपको याद करूं। एक कन्या का नया नया विवाह हुआ, नई नई ससुराल में गई तो 2-4-10 दिन में अपने पति से इतना रच पच गई कि अब पति से अलग होना मुश्किल हो गया। और एक दिन उसके पति परदेश जाने लगे
तो पत्नी ने कहा कि आप प्रदेश जा रहे हो, मैं आपके बगैर कैसे रह पाऊंगी। तो पतिदेव ने कहा देवी ज्यादा दिन की बात नहीं है, 10 दिन बाद आ जाऊंगा वापस। अब वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको पता ही नहीं था 10 दिन कितने होते हैं। महाराज जी 10 दिन कितने होते हैं। तो पतिदेव ने 10 लाइन दीवार पर खींच दी और कह दिया कि सुबह उठते ही 1 लाइन मिटा दिया करना, और जिस दिन सारी लाइन मिट जाएंगी समझ लेना मैं आ जाऊंगा। पतिदेव चले गए, दरवाजा बंद कर दी, और जैसे ही प्रातः काल हुआ तो दौड़ करके गई तो 1 लाइन मिटाई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, ऐसे करते करते जब 2 लाइन बची तो व्याकुलता बढ़ने लग गई। अब 2 दिन बचे हैं, 2 दिन बाद आने वाले हैं। और जैसे ही रात्रि हुई तो उन्हीं के बारे में सोचते हुए सो गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई, 1 लाइन मिटा दी, अब 1 बची, अब तो 1 ही दिन बचे हैं। और जैसे ही वो लाइन भी मिट गई तो समझ गई अब आज आने वाले हैं। तो सुबह से ही दरवाजे में कोई भी थोड़ी सी आहट आई तो दौड़ दौड़ करके जाकर के देखती आ गए क्या। और जैसे ही सोची कि अब तो आने वाले हैं, तो दरवाजे पे ही बैठ गई, अब आएंगे, कितनी देर आने वाले हैं। इतनी व्याकुलता अपने प्रेमी से मिलने के लिए, अपने पति से मिलने के लिए। प्रभु जैसे वह पत्नी अपने पति से मिलने के लिए व्याकुल है, उसी तरह मैं आपसे मिलने के लिए व्याकुल रहूं, आपको इसी तरह से याद करूं। काम ही नार प्यार जिमी लोभी के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। तो भगवान की इस प्रकार से स्तुति कर रहा है। धर्म अर्थ काम, कामना है मेरी कि मैं आपको याद करूं। चौथे श्लोक में मांग रहा है ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्के ब्रह्मतः स्वकर्म भी। हे प्रभु मैं आपसे मोक्ष नहीं चाहता हूं, मेरा जन्म मरण होता रहे, लेकिन जब भी कहीं भी मेरे को जन्म आप दें तो अपने भक्तों के सानिध्य में दें, आपके भक्तों का सत्संग मुझे प्राप्त होता रहे, यही मैं आपसे वरदान चाहता हूं। जेहि योनि जन्मौ कर्म बस सिया राम पद अनुराग। चारों पुरुषार्थ वृत्तासुर ने मांगे हैं। इंद्र देख करके तो आश्चर्यचकित हो गया कि ये असुर होने के बाद भी भगवान की इतनी सुंदर स्तुति कर रहा है भाई। और जैसे ही इसका असुर भाव आया तो इंद्र को मारने के लिए दौड़ा, सावधान इंद्र। इंद्र को जैसे मारने के लिए दौड़ा तो एक मुक्का मारा तो इंद्र का वज्र हाथ से छूट गया, हाथी भी नीचे गिर गया। ऐरावत वृत्तासुर ने कहा भैया अपना वज्र उठा लो, इस वज्र से ही तुम हमको मार सकते हो। खाली हाथ वार नहीं किया वृत्तासुर। पहले के दानव भी इतना करते थे कि खाली हाथ वार नहीं करते थे, और आज का मानव भी दानव से गए गुजरे हो गया महाराज, पीछे से मार देते हैं किसी को। पर वृत्तासुर ने कहा कि उठाओ अपना अस्त्र, तभी मेरे को मार सकते हो। और इंद्र लज्जित होता हुआ अपने वज्र को उठाया और अपने हाथ से ऐरावत हाथी को स्पर्श किया तो हाथी उठ करके खड़ा हो गया, फिर से युद्ध करने लग गया। इस बार वृत्तासुर दौड़ करके आया मारने के लिए, तो इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर के दोनों भुजाओं को काट दिया। अब विकराल रूप स्वरूप लगने लगा इसका। अब एकदम से दौड़ करके आया तो इंद्र को ही अपने पेट में रसगुल्ला जैसे खा गया। इंद्र वृत्तासुर के पेट में आ गए। तो हाथ में वज्र था तो 1 साल बाद उसके पेट को फाड़ करके निकले। नारायण कवच धारण किया था, उससे भी रक्षा हुई। तो 1 साल बाद वृत्तासुर की मृत्यु हुई कहीं जाकर के। तब देवता स्वतंत्र हुए कि चलो दुष्ट मारा गया। परीक्षित ने पूछा महाराज ये असुर होने के बाद इस तरह से भगवान की स्तुति कर रहा था, हम समझ नहीं पाए। तो सुखदेव जी कहते हैं देखो परीक्षित, ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। कई रानियां थी, संतान किसी के यहाँ नहीं थी। एक महात्मा की कृपा से छोटी रानी की संतान हो गई और रानियों को सौतिया डाय हो गया कि राजा अब हमारे पास नहीं आएगा। तो दासी के माध्यम से उस बच्चे को जहर दिलवा दिया, बच्चा सोया तो सोता रह गया। रानी को पता चला मेरा बेटा मर गया तो रोने लग गई, राजा भी रोने लग गया और रो रो करके अपना बुरा हाल कर लिया। इतने में अंगिरा ऋषि नारद जी के साथ पहुंचे तो अंगिरा ऋषि ने समझाया, राजन हमने तुमको समझाया था तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं है और तुमने जबरदस्ती करके बेटा पाया था, चला गया, क्या कर सकते हैं। राजा ने कहा महाराज मैं नहीं जानता, मुझे आप बेटा दीजिए जैसे भी हो। नारद जी ने अंगिरा ऋषि से कहा कि आप पीछे आइए, हम समझाते हैं इनको। नारद जी ने कहा क्यों रो रहे हो भाई इतना,
बोले मेरा बेटा मर गया महाराज। बोले रोना धोना बंद करो, तुम्हारे बेटा को हम अभी ठीक किए देते हैं। तो नारद जी ने कमंडल से जल लेकर के अभिमंत्रित कर करके और उस बालक के ऊपर डाला, तो बालक प्रकट हो गया। जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पिचरम पितरम चते। अरे जीवात्मन उठो और अपनी शेष आयु का भोग करो, देखो माता पिता तुम्हारे लिए कितने व्याकुल हो रहे हैं। वह बालक उठ करके खड़ा हो गया और जैसे ही बालक को देखा तो चित्रकेतु दौड़ करके और गले लगाने लग गया। उस बालक ने कहा 1 मिनट महाराज, आप वहीं पर खड़े रहिए, कौन है आप? चित्रकेतु ने कहा कौन हूँ, मेरा परिचय नहीं जानता? अरे मैं तेरा बेटा हूँ, तेरा पिता हूँ, तू मेरा बेटा है। हाँ ठीक है, आप मेरे पिताजी हैं, पर कौन से नंबर के पिताजी हैं ये बताइए। राजा ने कहा तेरे लिए रो रो करके हमने आंखें फोड़ डाली और तू नंबर पूछ रहा है बेटा? हाँ बिल्कुल नंबर पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि कई बार तुम मेरे पिता बन चुके, कई बार मैं तुम्हारा पिता बन चुका, कई बार मैंने जन्म मरण लिया है और कितने का बेटा, कितनी बार मैं तुम्हारा पुत्र बना हूं, तो कौन से नंबर के पिता हो आप ये बताओ। नारद जी ने कहा परिचय दो महाराज। चित्रकेतु ने कहा हो गया परिचय, इसके लिए हमने रो रो करके घर भर दिया, पर ये हमारा परिचय पूछ रहा है। मैं समझ गया कि शरीर जब तक है तभी तक नाते हैं, शरीर से आत्मा निकली तो सारे नाते गायब हो जाते हैं। नारद जी ने बड़ा सुंदर समझाया है कि देखो हर जन्म की याद अगर बनी रहे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा ना। एक जन्म की याद तो आदमी अच्छे से रख नहीं पाता, बचपन में हमने क्या क्या किया धीरे धीरे भूल जाता है, और लोगों को तो 2-4 दिन की बातें भी भूल जाती हैं, पर ये जन्म जन्म की बातें अगर याद रहती तो क्या होता महाराज। पार्थ इस लोक का कोई पदार्थ रे, संग तेरे परलोक न जाए, पिछले जन्म का कोई नाता अगले जन्म में याद न आए, स्मृतियों का बोझा ढोने से विस्मृतियों का वरदान बचाए, हर जन्म के नाते याद रखे तो प्राणी पागल ही हो जाए। नारद जी ने समझाया तो चित्रकेतु की समझ में आ गया। शंकरषण भगवान की प्रार्थना करा, तपस्या करने के बाद सुंदर गंधर्व बन गया। पर एक दिन भोलेनाथ अपनी पार्वती को गोद पर बैठा करके संत महात्माओं को उपदेश दे रहे थे, तो इसने भवानी पर पाप मती डाली और कहने लगा अरे देखो तो धर्म वक्ता बने हैं, पर सभा में कैसे बैठा जाता है इनको ज्ञात नहीं है। अरे कोई पत्नी को गोद में बैठा करके बैठता है क्या? हे श्लोक गुरु साक्षात धर्मम वक्ता शरीरिणाम, आस्ते मुख्या सभायाम वही मिथुनी भूय भारया। और जैसे ही भवानी पर पाप मती डाली तो भोलेनाथ तो हंसने लग गए, पर भवानी से रहा नहीं गया, श्राप दे दिया। अरे दुष्ट कहीं के, तो हम पर पाप मती डाल रहा है, श्राप दे रही हूँ, जा तू असुर हो जा। जब इसने चरण पकड़ लिए, माता जी मेरे को आपने असुर बना दिया, क्या करूं, मेरे से गलती हो गई, क्षमा करिए मेरे को। तो भवानी ने कहा असुर तो बनोगे, पर असुर देह में भी तुमको याद बनी रहेगी, तुम गंधर्व हो, भगवान के भक्त रहोगे। तो यही वृत्तासुर असुर देह में भी भगवान की इसको याद बनी रही। चित्रकेतु राजा का वर्णन किया सुखदेव जी ने, पुंसवन व्रत का वर्णन किया है। अब यहीं से 6ठम स्कंध का विश्राम होता है और 7वें स्कंध में सुंदर प्रहलाद जी महाराज का चरित्र आता है।